हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर जीएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बताऊंगा, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार कितने टाइप का होता है, ये कब दिया जाता है, कौन इसको देता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा। और ये जो अभी हाल ही में हमारा जो 73वां गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी को, तो उस दिन जो होगा, उस दिन जो आपका पुरस्कार मिला है, यानी कि 26 इस तारीख को, यानी कि गणतंत्र दिवस जो हमारा होता है उस दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सब कुछ मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बगल में एक घंटी बनी होगी उसको जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर पेपर की खोपड़ी में छेद कर ले जाएँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, जो अभी 2022 में हाल ही में मिला है, कब मिला है, ये सब कुछ मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार जो होता है ये 2022 वाला हम आपको बताएंगे। तो राष्ट्रीय पुरस्कार कितने टाइप का आपका होगा, ये होगा आपका भारत रत्न, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, पद्म पुरस्कार। तो हम 2022 वाला जो मिला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये कैसे कैसे आपका सब कुछ दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार आपका 2022 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार में 3 आपके आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब देखते हैं हम लोग, अब पहले हम लोग इसके कुछ ऐतिहासिक तथ्य को जानते हैं कि स्टार्टिंग इसकी कब हुई थी। तो अगर पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, शुरुआत कब से हुई थी इसको देना, तो कब से स्टार्ट हुआ था, 1954 से स्टार्ट हुआ था। ये दिया जाता है, मतलब कब दिया जाता है इसको, तो 26 जनवरी, यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस रहता है, रिपब्लिक डे जो हमारा रहता है, उसी दिन इसको दिया जाता है। और देता कौन है, राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट इसको देता है। तो इतनी बात आप जान कि स्टार्टिंग कब हुई थी, 1954 में। दिया कब जाता था, 26 जनवरी को दिया जाता है आपका। और देता कौन है, राष्ट्रपति देता है इसमें। और किस किस क्षेत्र में इसको दिया जाता है, कला, विज्ञान, ठीक है, कला के क्षेत्र में या तो विज्ञान क्षेत्र में, ठीक है, या तो आप कोई सामाजिक सेवा वाला काम कर सकते हैं, और या तो फिर आपका साहित्य कोई क्षेत्र में, कोई लेखन कला में आपका अच्छी तरीके रुचि हो, कोई कविता इस तरीके से, तो इन सब क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं। तो अगर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के बारे में करें, तो अगर पूछे आपसे कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, भारत रत्न। तो आप जानते हैं कि 2022 में भारत रत्न किसको मिला है, तो 2022 में भारत रत्न किसी को भी नहीं मिला है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो 2022 में भारत रत्न आपको किसी को भी नहीं दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है ये भारत का, ठीक है। तो ये जो होगा, भारत रत्न किसी को दिया ही नहीं गया, पहली बात 2022 में। अब जानते हैं हम लोग, जो हमारा दूसरा पुरस्कार आता है, पद्म पुरस्कार आता है। हम इसका डिस्कस किस में करते हैं, 2022 में करते हैं। तो अगर पूछेगा ये आपका टोटल पुरस्कार जो दिया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, पूछेगा कितने लोगों को टोटल दिया गया है, तो 128 आपका जवाब होगा। मतलब अगर पूछेगा टोटल कितने लोगों को दिया गया 2022 में, तो आपका जवाब क्या होगा, 128। अब जानते हैं जो हमारा पद्म पुरस्कार है उसको कितने पार्ट में बढ़ गया जाता है आपका, तो पद्म विभूषण हो जाएगा। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये क्या है, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। और पद्म भूषण जो है आपका, ये क्या है, भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। और पद्मश्री जो है वो भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। तो ये तरीके से आप होंगे। आप जानते हैं 2022 में पद्म विभूषण कितने लोग को दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया। और पद्म भूषण कितने लोग को दिया गया है, 17 लोगों को दिया गया। कितने को दिया गया, 17, ठीक है। और पद्मश्री कितने लोग को दिया गया, आपका 107 लोगों को दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पद्म पुरस्कार जो हमारा है, पद्म विभूषण 2022 में कितने लोगों को मिला गया, तो आपको जवाब क्या होगा, 4 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, तो आपका जवाब क्या होगा, 17 लोगों को मिला है। अगर पूछेगा 15 पद्मश्री कितने लोगों को मिला है, तो अगर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 107 लोगों को। आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा ये बात। अब हम जानते हैं जो हमारा पद्म विभूषण मिला है 4 लोगों को, ये किन किन लोगों को मिला है, ठीक है। चलिए पहले सबका हम नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी पेपर जो होगा आपका, उसमें कभी कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा आपका पद्म विभूषण से। इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जो आज तक कोई नहीं बताया। हमारा पहला नाम क्या है, श्री राधे श्याम खेमका। ये किससे संबंधित है, मतलब ये श्री राधे श्याम खेमका जो है किस चीज़ से संबंधित है, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है। और ये कहाँ के हैं, यूपी के। तो यूपी की जो हमारा गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है, उसका नाम है गीता प्रेस। गीता प्रेस हमारी पत्रिका निकलती है, उसके क्या है, मतलब गीता प्रेस जो है पत्रिका निकलती है, उसका नाम क्या है, कल्याण पत्रिका। आपको पता होगा कल्याण पत्रिका आप जानते भी होंगे। तो जो गोरखपुर से कल्याण पत्रिका निकलती है, किससे, गीता प्रेस निकलती है वो, उसके संपादक हैं कौन, श्री राधे श्याम खेमका जी।
और किससे संबंधित है, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है। दूसरा आपका है प्रभा अन्य, ये किससे संबंधित है, कला। और कला में क्या है इसका, इनके अंदर क्या है, कला है, गायिका है ये। और किस घराने की है, किराना घराना। ये आप आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किराना घराने से संबंधित है। और कहाँ से बिलोंग करती है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। तीसरा आपका क्या है, जनरल बिपिन रावत, ये किस में है, नागरिक सेवा, यानी कि नागरिक की सेवा करते हैं, किए हैं। कि कहाँ संबंधित है, उत्तराखंड। ये देश के पहले CDS थे, लेकिन अभी इनकी डेथ हो चुकी है। अभी विमान दुर्घटना में इनकी हाल ही में डेथ हुई है, मतलब मृत्यु हो गई है। तो इसलिए बहुत दुखद घटना हमारे हम लोग के लिए है। हमने अपने देश के पहले CDS को खोया है, ये बहुत दुख की बात है। तो इनको मरणोपरांत उत्तराखंड से है, इनको नागरिक सेवा के संदर्भ में क्या मिलेगा, आपका पद्म विभूषण इनको मिलेगा। और चौथा आपका क्या है, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा आपका। चौथा आपका क्या है, कल्याण सिंह, ये भी मरणोपरांत पुरस्कार मिलेगा इनको, क्योंकि अभी इनका हाल ही अगले वर्ष उनका निधन हो गया है। ये क्या है, लोक कल्याण से संबंधित है, यानी कि क्या है, राजनीतिक पार्टी संबंधित है। ये यूपी के पूर्व CM या राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में होगा। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, आप लोग सिर्फ ट्रिक को ध्यान से देखिए और एंजॉय करिए। देखिए ध्यान से, आप जब बहुत परेशान रहते तो आप क्या कहते हैं, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते रहते, कहते हैं कि राधे श्याम राधे, मतलब भगवान का नाम जपते रहते हैं, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो जब आप कहेंगे बार बार राधे श्याम करेंगे, जानते क्या होगा, तो भगवान आएंगे, कहेंगे बेटा बोल तुम्हें क्या चाहिए, कहेंगे बेटा बोल तुम्हें क्या चाहिए, क्यों राधे श्याम हमारा नाम ले रहा है, बोल बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मांग मुझसे वर। तो आप क्या कहेंगे, हे प्रभु, क्या कहेंगे आप, हे प्रभु मुझे अन्न चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि आप भूखमरी से मर रहे थे। तो आप कहेंगे हे प्रभु मुझे अन्न चाहिए, कुछ खाने को दे दो मुझे, प्रभु से आप ऐसे कहेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, तो कहोगे हे प्रभु मुझे अन्न दे दीजिए। फिर क्या होगा, जब आपको अन्न मिल जाएगा तो आप खूब खा पी के क्या करेंगे, मोटे तगड़े हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, खूब खा पी के मोटे तगड़े हो जाएंगे, मतलब खूब अच्छे से आपकी बॉडी बन जाएगी। जब आप कुछ अच्छे तरीके से अन्न को खा लेंगे, तो जब आप अन्न को अच्छे तरीके से खा लेंगे तो आपकी बॉडी पूरा अच्छे तरीके से बन जाएगी, खूब मोटे तगड़े हो जाएंगे। फिर आप क्या कहेंगे, चलो चलते हैं आप सेना में, क्या कहेंगे आप, चलिए चलते हैं आप सेना में, देश की सेवा करते हैं। तो क्या कहेंगे, जनरल बिपिन रावत, ठीक है, कहाँ चलते हैं, जनरल बिपिन रावत। ये क्या करते हैं, कहाँ जाएंगे, देश की सेवा करने चले जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका नाम क्या है, आपका जनरल बिपिन रावत। तो चलिए गए आपका सेवा करने, क्योंकि खा पी के अच्छे से मोटे हो गए, चलिए गए देश की सेवा करने। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब देश की सेवा करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का जो देशवासी रहते हैं उनका क्या होगा, कल्याण होगा, उनका क्या होगा, कल्याण होगा। तो कल्याण सिंह आपके क्या हो जाएंगे, इनको भी मिल चुका है। तो ट्रिक आपकी क्या है, आप राधे श्याम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान आए कि बोल बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो उनको आप क्या कहेंगे, हे प्रभु मुझे अन्न चाहिए, तो प्रभा अन्न हो जाएगा। और राधे श्याम करेंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा, राधे श्याम खेमका हो जाएगा। फिर कहेंगे जब प्रभु अन्न देगा तो आप कहेंगे मोटे तगड़े हो जाएंगे, खा पी के अच्छे तरीके से। तो क्या होगा, जनरल बिपिन रावत, मतलब उनकी तरीके से आप सेवा करने चले जाएंगे देश में। फिर क्या होगा, जब सेवा करेंगे तो क्या होगा, लोगों का कल्याण होगा, तो कल्याण सिंह आपका। तो इस तरीके से ये चीज़ आपका अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट होगा इस ट्रिक के माध्यम से। आपको ट्रिक में मजा आया, आपको चैट से बताना है कि ट्रिक आपको चाहिए कितना मजा आया। अब हम जानते हैं पद्म भूषण, जो कि 17 लोगों को 2022 में मिला है। आपको नंबर याद करना कितने लोगों को मिला है, लेकिन 17 लोग का हम नाम नहीं बताएंगे। जो आपके इम्पोर्टेंट, आपका परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको उन्हीं का नाम बताऊंगा। लेकिन इतने नाम को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ताकि आपका क्वेश्चन कभी इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे पहला नाम क्या है, गुलाम नबी आज़ाद, ये किससे संबंधित है, लोक कल्याण यानी कि राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। दूसरा नाम क्या है, राजीव महर्षि नाम है। दूसरा नाम क्या है, राजीव महर्षि आपका है। सिविल सेवा कहाँ से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। तो ये क्या है, ये पूर्व कैद भी रह चुके हैं, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी रह चुके हैं, ठीक है। ये राजेश महर्षि आपके। तीसरा नाम क्या है, सत्या नडेला, यानी कि व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो आपकी है उसकी क्या है, CEO एंड फाउंडर है इसके। ये कहाँ की कंपनी है, USA। ये आपको अच्छे तरीके से इतना याद करना है। दूसरा क्या है आपका, चौथा क्या है, सुंदर पिचाई, ये क्या है, व्यापार एवं उद्योग संबंधित है। ये कहाँ के हैं, USA के हैं। गूगल के क्या है, CEO एवं फाउंडर है ये। नेक्स्ट आपका नाम है साइरस पूनावाला, ये क्या है, व्यापार एवं उद्योग संबंधित है। जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाला है, महाराष्ट्र का है, उसके क्या है, संस्थापक है। अब आपको बताना है, जो हमारे भारत में दूध टीका बना था,
पहला क्या बना था कोविशील्ड, दूसरा क्या बना था आपका कोवैक्सीन। इन दोनों में से मतलब ये कोविशील्ड किसने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था या भारत बायोटेक ने बनाया था, सब कुछ मैं आपको आपको बताना है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे है इसने कौन सा टीका तैयार किया था, यानी कि साइरस पुणे वाला की जो कंपनी है, कौन सी, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाली जो कंपनी है महाराष्ट्र की, इसने कौन सा टीका बनाया था जो अभी आप लोग को लगा है कोरोना वैक्सीन का। आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका नाम, किस इन्होंने कौन सा टीका बनाया था, किस मतलब किस नाम का। नेक्स्ट नाम आपका है देवेंद्र झाझड़िया, ये किससे संबंधित है, खेल से संबंधित है। क्या नाम, किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है आपके। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो भी 21 साल टोक्यो ओलंपिक आपका हुआ था उसमें इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और कहाँ संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, आपको ये जानना है। जैसे आपका नाम क्या है, संजय राजाराम, ये क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है, यानी कि भारतीय मूल के हैं लेकिन रहते कहाँ पे हैं, मैक्सिको में रहते हैं आपके, ठीक है। इन्होंने 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार को प्राप्त किया था और इन्होंने मरणोपरांत इस पुरस्कार को क्या है, मतलब इनका उनके घर वाले इसको लिए हैं, क्योंकि मरणोपरांत, क्योंकि अब ये नहीं है, इनके घर वाले इसको पुरस्कार को लिए होंगे। नेक्स्ट नाम आपका है बुद्धदेव बनर्जी, ये क्या है, पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम है। तो ये जो इस समय ममता बनर्जी आपकी सीएम है, इसके पहले पूर्व यानी कि सन 2000 से लेकर 2010 या 11 तक मतलब ये वहाँ पे सीएम रह चुके थे, यानी कि पूर्व सीएम है। इस समय तो ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है। नेक्स्ट आपका नाम क्या है, कृष्णा इल्ला एवं सुमित्रा इल्ला, इनका नाम क्या है, कृष्णा इल्ला एवं सुमित्रा इल्ला इनका नाम है। ये संस्थापक किसके हैं, भारत बायोटेक के। ये कहाँ की कंपनी, हैदराबाद की कंपनी है। और आपको बताना है कि इसने कौन सा टीका बनाया है, मतलब कोरोना वैक्सीन का कौन सा टीका इन्होंने तैयार किया है, उसका नाम बताना है। तो कृष्णा इल्ला एवं सुमित्रा इल्ला वाला बताना आपको कौन सा टीका इन्होंने बनाया है। साइरस पुणे वाला जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट आपका कंपनी है, इसने कौन सा टीका तैयार किया है कोरोना वैक्सीन का, जो आप लोग को लग चुका है वो टीका, ठीक है। अगला नाम क्या है, राशिद खान, ये क्या है, गायक, कहाँ की, यूपी के। तो इन लोगों को क्या मिला है, आपका पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। इनको हमने बता दिया था इसलिए इनका नाम 2 बार हो चुका था, इनका मिटा देते हैं हम नाम। राशिद खान आपकी क्या हो जाएगी, ये गायक हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि पद्मश्री कितने लोग को मिला है, तो आप क्या कहेंगे, 107 लोग को मिला है। अब सब कुछ हम आप फटाफट नाम देखते हैं कि जितने हम लोग इसमें 107 आपको नहीं बताएंगे, हम इसमें आपको 107 नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा से इम्पोर्टेंट है उनका नाम बताएंगे, यानी कि जो खेल से संबंधित लोग हैं उनका नाम बता देंगे, आपका काम बन जाएगा। आप इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका जाएगा भी नहीं। पहला नाम आपका क्या है, नीरज चोपड़ा, ये किससे संबंधित है, भाला फेंक से। आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या देता था, स्वर्ण पदक, ठीक है। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, मतलब जो भी टोक्यो ओलंपिक आपका हुआ था 21 साल में, उसमें इन्होंने क्या देता था, स्वर्ण पदक देता था। किसमें, टोक्यो ओलंपिक इन्होंने क्या देता था, स्वर्ण पदक देता था। कहाँ संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। दूसरा नाम क्या है, सुमित अंटिल नाम इनका है, ये भी किससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट नाम आपका क्या है, प्रमोद भगत, किससे संबंधित है, बैडमिंटन। और कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा संबंधित, उड़ीसा राज्य से आते हैं ये। वंदना कटारिया कहाँ किस खेल से संबंधित है, हॉकी। और कहाँ से रहने वाले हैं भैया, उत्तराखंड। नेक्स्ट नाम क्या है, अवनी लखेरा, शूटिंग। ये इतना नाम है आपके लिए मतलब आपकी जुबान पर होना चाहिए, इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, तभी आपको चीज़ याद होगा। एक बार में वीडियो देखने कुछ भी नहीं होगा, आपको बार बार देखना पड़ेगा कुछ दिनों बाद वीडियो। तो इस तरीके से मतलब एक बार तो आपको 2-3 बार देख ही लेना, एक बार फटाफट करके, ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए सेट हमारा पूरा। अगला नाम क्या है, अवनी लखेरा, किससे संबंधित है, शूटिंग। और कहाँ से बिलोंग करती हैं, राजस्थान से। ये क्या है, पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता था, यानी कि मतलब स्वर्ण पदक जीता था और क्या, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य होता है, कांस्य पदक आपका होता है। नेक्स्ट नाम क्या है, शंकर नारायण मेनन चुंडाइल, इनका नाम क्या है, शंकर नारायण मेनन चुंडाइल, यानी कि चुड़ैल जैसे होती है, इनका नाम क्या है, चुड़ैल, ठीक है। ये क्या है, केरल का एक मार्शल आर्ट है, उसका नाम क्या है, कलारी पट्टू। ये भी कुछ पूछता है कि कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है। तो केरल का एक मार्शल आर्ट है, क्या नाम है उसका, कलारी पट्टू है। उसके क्या है, ये वर्तमान के कोच हैं। नेक्स्ट नाम आपका है सोनू निगम, जो आपको पता है गाना गाते हैं, जो गायक हैं उनका नाम क्या है, सोनू निगम। ये किसी संबंधित है, कला क्षेत्र से आते हैं, मतलब कला क्षेत्र में क्या गायकी से आते हैं। तो ये कहाँ संबंधित है, महाराष्ट्र से। तो आपका यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे सकता है, सोनू सूद दे सकता है आप, लेकिन सोनू सूद को नहीं मिला है। ये कौन है, सोनू निगम, जो गायक हमारे हैं उनको मिला है।
तो इतने नाम आपको इस तरीके से याद करना है। पद्म श्री में 107 लोग को मिला है और 70 लोग को मिला है पद्म भूषण के। इसमें हमने इसमें 8-10 नाम आपको बताया है, तो 8-10 नाम आपको इस तरीके से याद करना है इसमें से। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, ना तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा आपका। ये इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके, इनको तो हमेशा आपको याद ही करना है। और कैसे आपको होगा, वीडियो को बार बार आपको देखना है। और यह जो हमारा पद्म भूषण है, ये तो आपकी जबान पे होना चाहिए, रटा रटा है। जैसे मैंने आपको कहानी तरीके से बताया था, इस कहानी तरीके से इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इनकी जो कुछ बातें थे ऐतिहासिक, इस तरीके से आपको सब कुछ हमने बता दिया। टोटल कितने लोग को मिला है? 128 लोग को मिला है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो इस चीज़ को आप लोग बार बार देखिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो साथ में आपके, तभी आपका भला होगा। क्योंकि आप अपना खुद का भला चाहेंगे तो कभी आपका भला नहीं हो सकता जब तक आप दूसरों का मदद नहीं करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए प्लीज़। और अगर अगर अभी भी आप लोग चैनल पे अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।